हेलो फ्रेंड्स, तो जो हमारा GDS टू MTS की क्लासेस चल रही हैं उसका ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, जो हमारे डाकघर हैं उनके प्रकार। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कि हमारे जो डाकघर हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल 3 प्रकार के पोस्ट ऑफिसेज हैं, जिसमें हेड ऑफिस, प्रधान डाकघर, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, उप डाकघर और शाखा डाकघर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेड ऑफिस की। जो हमारा हेड पोस्ट ऑफिस है वो क्या होता है, तो वो हमारा चीफ ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस होते हैं। जो हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं उनका प्रमुख होता है। अकाउंटिंग प्लस मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ HO, SO एंड BO। जो हमारा हेड पोस्ट ऑफिस होता है उसका हेड कौन होता है, उसका जो इंचार्ज कौन होता है वो होता है हेड पोस्ट मास्टर। HO कैन डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। जो हमारा HO है, हेड ऑफिस है, वो सभी प्रकार की ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे कौन से पोस्ट ऑफिस हैं जिसमें सभी प्रकार की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होता है वो होता है हेड पोस्ट ऑफिस एंड सब पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो सब पोस्ट ऑफिस है, उसमें जो हमारा इंचार्ज है वो सब पोस्ट मास्टर होता है। SO टाइप्स, जो हमारे SO हैं वो सब ऑफिस हैं, वो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, उनके प्रकार क्या क्या हैं। तो इसमें MDG मुख्य डाकघर, HSG हायर सिलेक्शन ग्रेड, LSG लोअर सिलेक्शन ग्रेड, एक क्लास, जो एक क्लास SO होता है उसको जो हमारा ट्रिपल हैंडेड SO होता है उसे कहते हैं। जो हमारा डबल हैंडेड एस होता है उसे बी क्लास कहते हैं, और जो सिंगल हैंडेड होता है उसे हम सी क्लास कहते हैं। जो हमारे सब ऑफिसेज हैं वो 2 प्रकार के हैं, उसमें एक डिलीवरी होता है, एक नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होता है। जिसमें हमारा जो डिलीवरी एस होता है उसमें हमारे पास पिन कोड होता है प्लस डिलीवरी स्टाफ होता है, और जो नॉन डिलीवरी होता है उसमें हमारे पास सिर्फ ट्रांजैक्शंस होती हैं। SO कैन आल्सो डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो HO SO दोनों सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आता है ब्रांच ऑफिस, इसे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ऑफिस भी कहते हैं। तो इसमें जो हमारे पास इंचार्ज होता है वो कौन सा होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, तो जो हमारा ब्रांच ऑफिस होता है BO होता है वो मैक्सिमम कितने आवर्स के लिए खुलता है, 5 आवर्स के लिए, और मिनिमम 4 आवर्स के लिए। और इसका अकाउंट ऑफिस कौन होता है, तो इसका अकाउंट ऑफिस SO भी हो सकता है, सब ऑफिस भी हो सकता है, और HO हेड ऑफिस भी हो सकता है। BO कांट डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो हमारा जो ब्रांच ऑफिस है वो सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क इन ब्रांच ऑफिस। जो हमारा ब्रांच ऑफिस है उसमें काम क्या क्या होता है, तो उसमें डिलीवरी होती है, डिस्पैच, बुकिंग, पार्सल एक्सेप्टिंग, SP डिपॉजिट, इफेक्टिंग SP विड्रॉल्स, इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स। तो ये वाला काम हमारा जो है ब्रांच ऑफिस में होता है। वर्किंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाई। जो हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके जो काम काज के घंटे होते हैं वो कौन निर्धारित करता है, तो वो हमारे जो डायरेक्टर जनरल है, हेड ऑफ सर्कल है, जो CPMG होते हैं, वो निर्धारित करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम गिवन इन क्लोज 5 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड 1। हेड ऑफ सर्कल इज CPMG। जो हमारा हेड ऑफ सर्कल है वो कौन होता है, CPMG चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट पोस्ट ऑफिस। जो हमारे नाइट पोस्ट ऑफिस हैं वो होते क्या हैं, तो जो डायरेक्टर जनरल होता है मे एक्सटेंडेड द वर्किंग आवर्स ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस अप टू 8:30 PM एंड कीप देम ओपन ऑन संडे। दीज पोस्ट ऑफिस आर नोन एज नाइट पोस्ट ऑफिस। जो हमारा डायरेक्टर जनरल होता है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस का जो टाइम है वो 8:30 बजे तक, रात के 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है, और उन्हें संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ को भी खुला रख सकता है। तो ऐसे पोस्ट ऑफिस होते हैं जो उन्हें नाइट पोस्ट ऑफिस कहते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो जो ट्रांजैक्शंस उन्हें डायरेक्टर जनरल द्वारा ऑथराइज की जाती हैं वो वाली ट्रांजैक्शंस ही कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस ऑन संडेज और हॉलीडेज़, तो कितने से कितने समय तक खुले रहते हैं संडेज़ और हॉलीडेज़ को, 10 AM टू 5 PM। ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आवर्स, जो हमारे इसके एक्सटेंडेड आवर्स होते हैं 8:30 बजे तक, तो इसमें जो हमारा नाइट पोस्ट ऑफिस है वो क्या क्या काम करता है, तो इसमें हमारे पास वो बुक ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बुक कर सकता है, इशू IMO अप टू 6 PM, 6 बजे तक IMO इशू कर सकता है, सेल IPO, सेल स्टैम्प्स, डिपॉजिट इनटू पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट अप टू 7 PM। नेक्स्ट हमारे पास
नाइट पोस्ट ऑफिस में संडे और हॉलीडेज़ को क्या क्या काम नहीं होता है। तो जो हमारे नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं संडे को उनकी डिलीवरी नहीं करते हैं वो, और ना ही पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर एंड नो क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस एंड नो एसबी पेमेंट। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस, जो हमारा प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर है। अपेक्षाकृत अधिक प्रमुख नगरों में प्रधान डाकघर राजपत्रित अधिकारियों के कार्यभार में होता है। ऐसे प्रधान डाकघर प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर होते हैं। प्रथम श्रेणी का हेड पोस्ट मास्टर अपने डाकघरों में डाकघर अधीक्षक के सभी अधिकारों का प्रयोग करता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि जो हमारा फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस है उसमें जो हमारे पास डाकघर अधीक्षक सुपरिटेंडेंट होता है उसके सभी अधिकारों का प्रयोग कौन करता है, तो वो करता है प्रथम श्रेणी का हेड पोस्ट मास्टर, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर। चलते फिरते डाकघर जिन्हें मनी ऑर्डर बुक करने की इजाज़त है, मद्रास और नागपुर मोबाइल पोस्ट ऑफिस हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास फ्रेंड्स मोबाइल पोस्ट ऑफिस। तो इसमें हमारे पास मोबाइल पोस्ट ऑफिस का कहाँ पे है, अहमदाबाद, बॉम्बे, बेंगलोर, भिलाई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, जयपुर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली और नागपुर। वर्क ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस, जो हमारे नाइट पोस्ट ऑफिस हैं उनका काम क्या होता है, तो सबसे पहले सेल स्टैम्प्स, सेल स्टेशनरी, बुक सरफेस प्लस एयर मेल रजिस्टर्ड एंड एयर पार्सल्स, नोट बीपी एंड इंश्योर्ड। तो वो स्टैम्प जो हमारे पास स्टैम्प्स होती हैं उन्हें बेचते हैं, स्टेशनरी बेचते हैं, और जो हमारे पास सरफेस और एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं उनको बुक करते हैं, और एयर पार्सल्स को बुक करते हैं, सिवाय हमारे पास वैल्यूएबल और इंश्योर्ड आर्टिकल्स के, और डिस्पैच के लिए अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे बिजनेस आवर्स, काम का समय। पोस्ट ऑफिस में नॉर्मल वीक डेज में कौन कौन सा काम होता है, तो जो हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं मंडे टू फ्राइडे उनमें क्या क्या काम होता है, मेल डिलीवरी और डिस्पैच, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मेल का वितरण और मेल का प्रेषण होता है, तथा व्यापार का लेन देन होता है। पोस्ट ऑफिस में पूरा दिन होने वाला काम, वर्क डन ड्यूरिंग एंटायर वर्किंग आवर्स। तो इसमें हमारे पास इंक्वायरीज, सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी एंड ग्रांट सर्टिफिकेट्स। तो ये हमारे जो काम है पोस्ट ऑफिस में पूरा दिन होते हैं। ऑन नॉर्मल वीक डेज, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड वैल्यूएबल आर्टिकल्स। तो जो हमारे मंडे टू फ्राइडे होते हैं नॉर्मल वीक डेज, तो उनमें हमारे पास जो बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग, इंश्योर्ड आर्टिकल्स और वैल्यूएबल आर्टिकल्स की बुकिंग कब तक होती है, तो फॉर 6 to 7 आवर्स, 6 से 7 घंटे के लिए होती है मंडे टू फ्राइडे, और ऑन सैटरडे जो हमारा शनिवार होता है वो 5 आवर्स अप टू 3 PM तक होती है। इशू ऑफ मनी ऑर्डर, सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक ट्रांजैक्शन बिल्स। तो मंडे टू फ्राइडे 5 आवर्स के लिए होती है, ऑन सैटरडे 3 आवर्स के लिए अप टू 1 PM तक ये वाला सारा काम होता है। नेक्स्ट है हमारा हु विल वर्क ऑन संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। तो जो हमारे पास नाइट पोस्ट ऑफिस है वो संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज को भी काम करता है। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड इन। तो जो हमारे पास मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स होते हैं इसके बारे में हम आगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स होते हैं उन्हें कहाँ नहीं पोस्ट कर सकते हैं, तो उन्हें नॉट पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस और लेटर बॉक्स ऑफ मेल वैन। तो जो हमारे लेटर बॉक्स होते हैं हम उनमें पोस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ को कहाँ एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो हमारे पास जो प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस है, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस है, या हमारे पास नाइट पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, इन तीनों जगहों पे जो हमारे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ को भी एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। एट एवरी पोस्ट ऑफिस और RMS ऑफिस द आवर्स ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड विद पब्लिक and time at which mails are delivered or dispatched are clearly notified. नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक बिजनेस आवर्स आर फिक्स्ड विद रिगार्ड ऑफ। जो हमारे पास पब्लिक बिजनेस आवर्स होते हैं, पब्लिक के साथ डीलिंग करने के लिए आवर्स होते हैं, काम के समय होते हैं, वो कैसे फिक्स किए जाते हैं, किस आधार पर, तो लोकल कन्वीनियंस, अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ मेल्स, इस आधार पर तय किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेट फीस फॉर पोस्टिंग रजिस्टर्ड लेटर्स एंड अनरजिस्टर्ड लेटर्स। तो रजिस्टर्ड लेटर के लिए लेट फीस कितनी है, 3 रुपये, और अनरजिस्टर्ड के लिए कितनी है, 2 रुपये।
जो हमारे सभी प्रमुख डाकघर होते हैं उनमें सामान्य अनुसूची काम के घंटों के बाद भी लेट फीस की अदायगी पर सीमित समय के लिए पत्र डालने और रजिस्ट्री बुक करने की सुविधा है। तो उसके जो लेट फीस लगती है वो फॉर रजिस्टर्ड ₹3 है और फॉर अनरजिस्टर्ड ₹2 है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टिंग ऑफिस क्या है। तो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस जो हमारा होता है जो प्रेषक के पते पर काम करता है उसे हम पोस्टिंग ऑफिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर 2। तो इसमें हमारे पास जो टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस है और बिजनेस आवर्स ये हमने जो 2 टॉपिक हैं वो कवर किए हैं। तो आप इनको साथ साथ में याद करते रहिएगा ताकि आपके जब पेपर एग्ज़ाम आ जाए तब आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो, आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़े। तब तक अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।